हेलो दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि यमलोक का मार्ग कष्ट होता है और जानेंगे मृत्यु के बाद 8 महादान के बारे में। विष्णु भगवान ने बताया है कि दान का महत्व क्या होता है। मृत्यु के पश्चात या मृत्यु से पहले आपको खुद स्वयं दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें और लाइक करना भी ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर असीम कृपा का आशीर्वाद मिले। जय श्री हरि। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, हमें अच्छी आत्माओं की सभी तरह की परलौकिक क्रियाओं के बारे में बताइए, जैसे कि पुत्रों को किस तरह से क्रिया करनी चाहिए आदि के बारे में हमें विस्तार से बताइए। हे तारे, मनुष्य के हित की दृष्टि से तुमने यह बात बहुत अच्छी तरह से पूछी है, तो इसके संबंध में मैं तुमको बताता हूँ। श्री हरि बोले, पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाने के बाद और ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और नाद ना सुनाई दे तो फिर समझ जाना कि उसकी मृत्यु निकट है। लेकिन उसको निर्भय रहना चाहिए, मतलब भय का त्याग कर देना चाहिए। यह सबसे अधिक जरूरी होता है। आलस्य का परित्याग कर अपने जाने अनजाने से किए गए पापों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए, स्नान करने के बाद शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करवाएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को अर्पित करें और इनका ही भोजन करवाएं और द्वादश अक्षर मात्र का जाप करें। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव के नामों का स्मरण करना चाहिए और रोगियों के पास आकर भी विलाप नहीं करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब यह है कि शुभ नहीं माना जाता है। बस भजन भाव करने चाहिए। आप इस बात को समझने सकते हैं और बस भगवान के नामों का बार बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अंजअमली भी सद्गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन जो नारायण के नाम का जाप करते हैं, भला उनकी सद्दुगति कैसे नहीं हो सकती? यदि कोई बुरा इंसान भी भगवान के नामों का स्मरण करता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वह हर किसी का कल्याण कर सकती है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, तुम मेरे पास भगवान को नहीं मनाने वालों को लेकर आया करो। जो भगवान का भजन करते हैं उनको मत लाया करो। अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिल, वल्लभ,
जानकी नायक रामचंद्र जी का मैं स्वयं भजन करता हूँ। और जो भगवान का भजन करते हैं उनको आपके पास नहीं लेकर आना है, वरन उनको दूर से ही छोड़कर आ जाना है। उसके बाद आगे के श्लोक के अंदर यमराज कहते हैं कि जिनकी जीभ भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर भगवान को एक बार ही प्रणाम नहीं करता या भगवान के आगे झुकता नहीं है, इस प्रकार के असुरों को मेरे पास लेकर आया करो। इस दुनिया के अंदर भगवान विष्णु का स्मरण ही एकमात्र महान पापों से मुक्त करने वाला है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, नारायण से दूर इंसान को इसी प्रकार से पवित्र नहीं कर सकते जिस प्रकार से मंदिर से भरे कलश को गंगा आदि नदियाँ भी पवित्र नहीं कर सकती हैं। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पाप कर्म नष्ट हो जाने की वजह से इस तरह के लोग सपने में भी यमदूत को नहीं देख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो सिर्फ अंत काल में ही जाप कर लेता है वह वैतरणी नदी के अंदर नहीं गिरता है और वह हाट मास से युक्त उस नदी को ऐसे ही पार कर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। इसलिए पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए सदैव और गीता आदि का पाठ निरंतर करना चाहिए। एकादशी का व्रत गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम का यह सब मरण काल से मुक्ति देने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं, सत्पुत्रों को चाहिए कि वह अपने पिता को अंतकाल में सभी प्रकार के दान को दें। भूमि पर स्थित आदि आँख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को संचित धन के बारे में लालसा नहीं रखनी चाहिए। सत्पुत्रों के द्वारा दिए गए दान से पिता कभी भी इस लोक और परलोक के अंदर दुखी नहीं होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस बात पर आप समझ सकते हैं। आतुर काल और ग्रहण काल के अंदर जो दान देता है उसका महत्व काफ़ी अधिक होता है, इसलिए दान को जरूरी ही देना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं सरलता से और यही आपके लिए सही होगा। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य आदि एक एक दान भी पवित्र करने वाला होता है। यह अष्ट महादान पापों को नष्ट करने वाले होते हैं, इसलिए इनको अंत काल में जरूर ही देना चाहिए। इन दानों का उत्तम फल सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसकी मदद से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान सभी पापों को नष्ट करता है। यदि आप लोहे का दान करते हैं तो भूमि पर हाथ रखते हुए दान करना चाहिए। यदि ऐसा करने से जीव यम मार्ग को प्राप्त नहीं होता और यमलोक में नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निर्ग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। इसलिए यमलोक में भी
सुख को प्राप्त करने के लिए लोहे का दान करना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार का जीव बहुत काल तक जीव सत्यलोक में राजा होता है और काफ़ी पराक्रमी भी होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त प्रसन्न होते हैं। सप्त दान प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले द्वारपालक प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कांकुन या कंगुनी और 7 चना को सप्तदान कहा गया है। भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को भी भूमि का दान देता है। वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर यंद्रलोक की तरफ चला जाता है। इसके बाद जो भूमि का स्वामी होने के बाद भी भूमि का दान नहीं करता है, वह जन्म जन्मांतर से दरिद्र ही होता है और किसी भी प्रकार की भूमि को प्राप्त नहीं करता, वह कभी नहीं करता। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भूमि का स्वामी होता है वह भूमि का दान नहीं करता है, वह नरक में जाता है और जब तक नरक में रहता है तब तक कि शेषनाग धरती को धारण करते हैं। और जिन इंसानों के पास भूमि नहीं है उनको गौ दान देना चाहिए। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। अंतधेनु दान और रुद्रधेनु का दान देना चाहिए। रणधेनु देकर मोक्षधेनु का दान देना चाहिए। गौएं मनुष्यों को त्रिविध पापों से मुक्त करने का काम करती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में और मन, क्रम और वचन से जो पाप किए जाते हैं उन सब को नष्ट करने के लिए तपस्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। आप इस बात को इस तरीके से समझें। इसके अलावा यदि आप दूध देने वाली कपिला का दान करते हैं तो ऐसा करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस इंसान का उद्धार हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब यही है कि गाय का दान करने से संचित पापों से उद्धार हो जाता है। स्वस्थ चिंतावस्था में दी गई एक गौ, अतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विरजित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ का जो फल मिलता है वह बराबर ही होता है। सत्पात्र के अंदर दिया गया दान लाख गुना होता है और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है। स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान देकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाली आग भी दोष के भागी होते हैं। असल में आपको पात्र को ही दान देना चाहिए, कभी भी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। यदि अपात्र को दान दिया जाता है तो वह अशुभ होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले इंसान को पात्र पुरुष को ही दान देना चाहिए। यदि आप एक गौ दे रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मणों को एक ही गौ नहीं देनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो वह गौ दान करने वाली को ही जला देती है। बैतरणी नदी के बारे में तुम्हें बताया गया है। अब मैं तुम्हें गौ दान के विषय में कहता हूँ। काले या फिर लाल रंग की गौ को सोने की सींग,
चांदी के खुर और कांसे की पात्र की तोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से सजाएं। उसके बाद उसके गले के अंदर 1 घंटा बांधें। उसके ऊपर ताम्र पात्र को स्थापित करें। कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें और ईख की नाव को बनाकर रेशमी सूत्र को आपको बांधना होगा। भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख को नाव को उसके अंदर डाल देना चाहिए। उसके समीप सूर्य की दह से उत्पन्न धेनु को आपको खड़ी करना है और शास्त्र की विधि के अनुसार दान करने का संकल्प लेना है। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध पुष्प आदि से गौ पूजा करवाएं। गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर रखकर मंत्र पढ़ें। भवसागर में डूबे हुए शोक और संताप से दुख प्राप्त करते हुए जानों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। आप बेतरनी रूपणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से गौदान करती हूँ। आपको नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार। मेरे आगे भी गौएँ हैं, मेरे पीछे भी गौएँ हैं, मेरे हृदय में भी गौएँ हैं और गौ के माध्यम से मैं निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो देवताओं में भी प्रतिष्ठित है, वह मेरे पापों से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मंत्रों से भली बात थी प्रार्थना करके हाथ जोड़ के गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, जो विधान से वैतरणी को गौ का दान करता है वह धर्मराज की सभा में जाता है और जीवन के अंदर वैतरणी व्रत को करना चाहिए और वैतरणी को पार करने की इच्छा से वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी को गौ का दान करने से मार्ग में वह नदी नहीं आती है। जब भी गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या स्थिति में, उत्तरायण और दक्षिणायन में उत्तम को गौदान देना चाहिए। जब भी दान के लिए सुपात्र मिल जाए तभी आपको दान देना चाहिए, तभी पुण्यकाल होता है। आपके इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि संपत्ति अस्थिर है और मृत्यु आने वाली है। इसके लिए धर्म का संचय करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। अपने हाथों से दिया गया अल्प वित्त वाला दान भी काफ़ी उपयोगी होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। और यदि कोई दान देता है यह यम मार्ग के अंदर सुख प्राप्त करता है, नहीं तो वह क्लेश को प्राप्त करता है। इसके बारे में आपको पता है। आपको बताते हैं कि धरती पर मनुष्य उसको जौ दान करता है, यम मार्ग के अंदर मनुष्य को वह सब वैसे वैसे प्राप्त होता जाता है। मनुष्य के पुण्य कर्मों से ही उसे मनुष्य योनि मिलती है और इसलिए मनुष्य को धर्म आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी धर्म आचरण नहीं करता है वह दुख प्राप्त करता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब अनित्य होते हैं। इसलिए इंसान को सदैव ही धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक इंसान प्रिय बांधव सब का संबंध होता है और जैसे ही वह मर जाता है सारे बंधन
टूट जाते हैं। जीवी आत्मा में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। इसलिए जन्म के समय ही इंसान को दान करना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा जानकर हाथ से दान करना चाहिए। मरने के बाद उसके लिए कोई भी दान नहीं देगा। यही बात अच्छी तरह से समझ लो कि मूर्त शरीर को काट और डेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं और बंधु बांधव सब शमशान के अंदर छूट जाते हैं। धन घर में छूट जाता है और शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं वही उसके पीछे जाते हैं। उसका फल ही मनुष्य को मिलता है। यह सब जानकर मनुष्य को दान देना चाहिए। शरीर आग से जलता है, लेकिन मनुष्य जो कुछ भी पाप और पुण्य करता है वह सब उसके साथ में जाते हैं और उसको भोग प्राप्त होता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई किसी का बांधव नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का माता पिता नहीं है। इस संसार में, इस कर्म में, अपने संसार में अपने कर्म के लिए आता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर वह संसार से चला जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन आमतौर पर प्याऊ एक एकत्रित हुए जंतु के समान होता है, जो कि कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके बारे में आपको पता है, किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, यह सब किसी का नहीं होता है। इस संसार में सभी को बस अपने हाथ से दान देना चाहिए। आप इस बात को समझें। जब तक धन आपके अधीन है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जब धन दूसरे का हो जाता है तो उसके बाद दान देने का साहस नहीं रह पाता है। दान से मुझे पहले से अधिक धन मिलता है, ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की ओर, धर्म से कर्म की ओर और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशियों नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। आप इस बात को समझें। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है और भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप अधिक दान दें, आप बस थोड़ा सा ही दान दे सकते हैं। थोड़ा दान भी उत्तम फल देने वाला होता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से के ज्ञान से और दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको पता है। दान देने वाले भययुक्त नहीं होते हैं। दान देने वालों को नरक यातना का भय नहीं होता है। यमदूत से उसे कोई भी भय नहीं होता कभी भी। यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मगन होते हैं। जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, संगोत्री और सुहजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे होते हैं। इसके बाद कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना गरुड़ पुराण के दान के बारे में, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ज्ञान आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि आपको, आपके परिवार को, सभी को श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण के स्रोत हैं जो आप इन्हें पूरे अवश्य सुने अध्याय।
इसके सुनने के पश्चात आपके जीवन का उद्देश्य बदलेगा। आप ये जानेंगे कि अध्याय ये एक एक करके आपके जीवन को बदल देगा। तो कमेंट में आप जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि।